ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में हिमाचल ने सगे संबंधियों को बुला के अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुला करके लग्न पत्रिका लिखवाए और शंकर भगवान को लग्न पत्रिका भिजवा दिए। साथ साथ जितने पर्वत थे सारे पर्वतों को निमंत्रण कार्ड भेजे। फिर विश्वकर्मा जी को बुला करके सुंदर मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से युक्त 10,000 योजन चौड़ा बितान बनाया लोगों के रहने के लिए, जिसमें कि अष्टावक्र जंगम सभी बड़ा से बड़ा मनोहर जितने यात्री थे जितने बाराती थे सब बारातियों के रहने के लिए अलग अलग कमरा बनाए, सब कुछ की व्यवस्था की गई। विश्वकर्मा जी ने मनमोहक मंडप की तैयारी की। इस प्रकार फिर विष्णु भगवान को निमंत्रण दिया गया, फिर ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया गया, इंद्र इत्यादि देवताओं सबको। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, इधर भगवान शंकर ने भी लग्न पत्रिका में लिखी हुई सभी लोकोचार रीति को अपनाया और नारद जी को बुला करके कहे कि हे नारद, इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि देवता मुनि सिद्ध ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ। हिमाचल भी निमंत्रण दिए थे, भगवान शंकर ने भी सबको निमंत्रण दिए। 100 परिवार आओ, सभी को 100 परिवार आने का निमंत्रण दिया गया। इस प्रकार सब देवता, लोकपाल, इंद्र आदि सिद्ध चारण गंधर्व ऋषि मुनि सबको निमंत्रित किया गया। इधर बारात ले जाने के लिए तैयारी होने लगी। शिव जी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कैलाश का मनमोहक दृश्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी। कई एक गण रक्षा के लिए वहाँ ठहरा दिए गए। कैलाश में एक गण रहा और जितने थे सारे गण वहाँ से चल दिए। गणों के स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लिए चले। कटाक्ष में 10 करोड़ गण साथ में थे। 10 करोड़, कम नहीं। इतना बारात लेके कहाँ लेके जाओगे? शंकर भगवान के बारात में 10 करोड़ बाराती थी। 10 करोड़ मानता रखती है। कहते विशाख ने 4 करोड़ गण लिए। इस प्रकार अन्य हजारों गण करोड़ों की संख्या में सज धज करके चले। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्प के आभूषण से भूषित होकर के बैल पर सवार होकर के हिमाचल के नगर दुल्हा बन करके चले। पहने क्या है? सर्पों की माला, सर्पों की माला। शिव छठी लागल दुआरी है बहिना, शिव छठी लागल दुआरी, शिव छठी लागल दुआरी है बहिना, शिव छठी लागल दुआरी। हर हारा के
कारा छारा हरिहारा के कारा छारग नागग नथिया कारी है बहिना नागक नथिया कारी है बहिना शिव छठी लगल दुआर। उनके पास क्या था? वही थे नाग सर्प, यही तो था। इसी की माला पहन करके दुल्हा बन के चले गए। फिर चंडी सदाशिव की बहन बन करके सिर पर सोने का कलश रख के परिवार के साथ आते हैं। वह भी अनेक विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे होकर के चली है। सब देवताओं के मध्य में विष्णु है, जिनके सिर पर छत्र था, चमर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी वेद शास्त्र पुराण आगम आदि के साथ सनकादिक ऋषि प्रजापति के साथ अपने परिवार के साथ शिव के बारात में निकल गए। ब्रह्मा जी कहते, नारद जी परस्पर विचार करके शिव जी से आज्ञा ले। विष्णु ने तुमको हिमाचल के घर भेजा। सबसे पहले नारद जी हिमाचल के घर गए, पुरोहित बनकर के। पहले गए थे हाथ दिखाने के लिए, आन देखाबहि नारदहि भूपति राजकुमारी आ कहूँ सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचार। तो हस्तरेखा देखे थे। अब बारात जो है कैलाशपुरी से जा रही है। हाँ, तो सबसे पहले नारद जी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाके विश्वकर्मा द्वारा रचित सभी सोने के कलश, रंभा के स्तंभ मतलब केला का स्तंभ, ऐसे मंडप को देखते हैं जिसमें रात्र में हजारों कदली के खंभे हैं, केले के पेड़ हैं। अत्यंत अद्भुत वेदिका है। यह सब देखते हुए नारद जी हिमाचल से मिले और पूछे कि क्या बारात से शिव जी अभी नहीं आए हैं क्या? हिमाचल ने कहा, अभी तो कोई समाचार आया ही नहीं है, पहले पहले तो आप ही आए हैं, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। आइए, तब तक चल करके आप भोजन इत्यादि कीजिए। नारद जी ने जाकर के हिमाचल के साथ भोजन किया। पुनः उनके मेरु आदि पुत्रों को साथ लेकर के उनकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने आए। तो चलो जाकर के देखते हैं बारात कहाँ तक पहुँची है, बारात को अगवानी करके लानी तो है। तब तक इधर से समस्त देवताओं के इस बृहद समूह एवं बारात से शिव जी उसी मार्ग में मिल जाते हैं। सब देवता और शिव जी ने नारद जी को हिमाचल की घर की रचना के बारे में बतलाया कि वहाँ की रचना कैसी है, मंडप कैसा है, बारात की रहने की व्यवस्था क्या है। तो नारद जी ने कहा कि हिमाचल आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना के साथ उत्सुक बैठा, आपका हिमाचल राज प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो गए। अब हिमाचल का घर निकट पहुंच जाता है। भगवान शंकर का आगमन सुन करके हिमाचल पर्वतों को साथ लेके उनकी आगवानी करने पहुंचते हैं। भगवान शंकर की बारात देख के हिमाचल चकित हो गए, आश्चर्यित हो गए। इसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। तो पर्वत तो रिश्तेदार थे और विष्णु ब्रह्मा इत्यादि भी तो आए थे, देवी देवता आए थे।
तो उनसे मिलने लगे, आपस में मिलने लगे। एक कन्या पक्ष और एक वर पक्ष। तो कन्या पक्ष तो पर्वत है, अब वर पक्ष में सभी देवी देवता है। तो देवी देवता से सब पर्वत मिलने लगे। भगवान शंकर की आज्ञा से संपूर्ण देवता को ठहरने के लिए प्रबंध किया गया। इसके बाद हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेज करके शंकर जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। वहाँ शंकर सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गए हैं। उसी समय नारद जी मैना को बुलाती है और भगवान के शंकर के दर्शन करने की इच्छा से नारद जी कहती है, मैना देखो वर आ गए हैं। मैना बोली, जी नारद जी, मैं सबसे पहले देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है। आ गए हैं उससे नहीं मतलब है, मैं देखना चाहता हूँ उसकी रूप कैसा है। यह के नारद जी के साथ लेके चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए। शंकर जी तो अच्छे वेश में आ रहे थे, मैना को मन में अभिमान हो गया कि लड़का अच्छा है या नहीं। उसके मन में तो यही था कि लड़का अच्छा होना चाहिए, है या नहीं। तो मन में तो ये भावना आ गई, अरे शिव जी तो सुंदर है ही, तो उनको देखने की जरूरत क्या है। लेकिन मैना कहते हैं, नहीं पहले मैं देखूंगा, नारद ले चलो मुझे। देवगणों से सजी बारात आगे बढ़ी। उसी बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषण से सजे हुए गंधर्वगण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजा बजाते आ रहे हैं। उन्हें देख के मैना बोली, नारद जी क्या यही शिव है क्या? नारद जी ने कहा, नहीं, ये लोग तो उनके गण हैं, ये शिव जी नहीं है। तो मैना ने विचार किया, जब शिव के गण ही इतने सुंदर हैं तो शिव जी कितना सुंदर होंगे, इससे भी अच्छे होंगे। इसके बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु जी आए। तो मैना चकित होकर के बोली उठी, है नारद, क्या यही शिव जी है? पार्वती की पति यही होंगे क्या? नारद जी कहते, पार्वती के पति नहीं है, ये लक्ष्मी के पति विष्णु हैं। तब नारद जी शिव जी को संकेत करके मैना को कहा, अब दिखाते हैं बाद में, कहा कि यही शिव हैं, 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंग में भस्म लगाए, मुंड माला की माला पहने, बाघंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर है, बड़े कुरूप और बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर दिखाई दिए। नारद जी कहते, यही है शिव, दर्शन कर लो, यही लड़के हैं। उन्हें देखते ही मैना भयभीत हो गई, पृथ्वी पर गिर गई, मूर्छित हो गई। जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तो क्षुभित होकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर के अपने पुत्रों की निंदा की कि मेरा बेटा कैसा था, कैसे लड़के को ले आया। अरे पिता को नहीं पता था, कोई बात नहीं, हमारे बेटा तो है। आजकल का बेटा बुद्धिमान होता है, बहन के लिए कैसा ले आया, कैसे दूल्हा को ले आया। फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद जी से कहा कि ये दुर्बुद्धि, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया, पहले भी ठग लिया, आज भी ठग रहे हो। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख को छुड़ाएगा? नारद,
तुम्हारी बुद्धि और सुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषि को भी धिक्कार है। किसने तुम्हें ऐसा ज्ञान दिया? नारद, तुमने मैना को समझाया कि क्या तूने पहले शिवजी से स्वाभाविक नहीं जानते थे? नारद जी कहते हैं जो आप नहीं जानते थे जो शिवजी कैसे हैं, उन्होंने तो लीला करने के लिए रूप धारण किया है। कहते हैं पतिव्रते, क्रोध को त्याग दो और स्वस्थ शरीर बनाओ और अपने हठ को छोड़ दो और शिव जी के लिए पार्वती जी को दे दो, इसी में भलाई तुम्हारी है। क्रोध करने से कुछ भी नहीं होगा। तब इंद्रादिक लोकपाल ने भी मैना को बहुत समझाए हैं, सप्त ऋषि समझाए हैं, वशिष्ठ जी समझाए हैं, सारे के सारे समझाए हैं। फिर मैना खुश हो जाएगी, भगवान फिर अपने रूप में आ जाएंगे, शिव जी अपने रूप में आ जाएंगे, फिर मैना खुश हो जाएगी और स्वविधि पूर्वक विवाह होगा। जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय।